चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। तो आज हो गया है बुधवार और डेट जो है 29 जनवरी है। मॉर्निंग का टाइम तो नहीं, लगभग 10 बजे का टाइम अभी हो रहा था। मैं मायके से कल नाइट में जाकर यहाँ पे आई हूँ। शाम को 7 बजे आ गए थे हम मेरे मायके से, लेकिन जो है ना फिर बाद में मैंने कुछ शूट ही नहीं किया क्योंकि थक जाते हैं ना। और आने का मेरा कल का नहीं था, मेरा प्लान मतलब 1 या 2 दिन बाद का था, लेकिन सडन प्लान बना तो फिर एकदम से मुझे आना पड़ा। क्योंकि अगर मतलब मैं आज नहीं आती ना तो फिर मुझे 2-3 दिन और रुकना पड़ता वहाँ पे। लेकिन मुझे फिर यहाँ पे भी काम था, तो फिर मैं मतलब शाम को 5 बजे प्लान बना और 5 बजे प्लान बना था। 1 घंटे में मैं तैयारी करके फिर वहाँ से निकल लिए थे हम लोग। शाम को 7 बजे के समथिंग हम यहाँ पे आ गए थे। तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो यही फ़ायदा है कि मतलब एकदम से प्लान बनता है ना तो आप आराम से आ जाओ। और आने के बाद फिर जो है मेरा भाई मुझे छोड़ के वापस चला गया था। तो और फिर उसके बाद नाइट में कुछ शूट नहीं किया मैंने। मॉर्निंग में भी सुबह थोड़े बहुत झाड़ू वगैरह निकाल लिया है मैंने, ऐसा काम किया है। थोड़ा बहुत घर फैला था उसको समेटा है। बाकी घर मेरा मुझे क्लीन ही मिला है एकदम, ऐसा कुछ नहीं था कि घर फैला हुआ है या धूल वगैरह कुछ भी हो रही है। ताशवी के पापा यहाँ थे तो अकेले ही थे वो, तो उन्होंने झाड़ू वगैरह भी देख लिया था। बाकी सामान थोड़ा बहुत इधर उधर था, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ज़्यादा मुझे घर फैला मिला है। बाकी हर बार मुझे बहुत ज़्यादा घर गंदा और फैला हुआ मिलता था, लेकिन इस बार सब ठीक ठाक था। तो बस यहाँ पे सुबह के मॉर्निंग वाले कामों में मैं लग गई हूँ। बाकी थोड़ा बहुत कुछ घर अरेंज करना है मुझे। जैसे मैं आई गई हूँ ना, तो मेरे कुछ कपड़े भी थे और थोड़ा बहुत सामान भी इधर उधर हो रहा था, उसको भी अरेंज करूँगी। तो मॉर्निंग से मैं वही काम कर रही थी, इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत ना थोड़ी लेट करी है। लगभग 10 बज रहे थे अभी। और आज हमारा दूध भी नहीं आया, हम पैकेट वाला दूध यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दूध वाले भैया जो हैं मैं नहीं थी, तो फिर दूध वाले भैया से भी मना किया हुआ था कि दूध लेकर मत आना। लेकिन उनसे ये बोला था मतलब कि 2-3 दिन बाद लेके आना है, तो वो शायद 2-3 दिन बाद ही लेकर आएंगे। मैं अचानक से आ गई हूँ ना, तो इस वजह से ये सब हुआ है। खैर मैंने यहाँ पे सुबह सुबह इतने सारे बर्तन हो गए थे ना, उनको वॉश किया है। नाइट में बर्तन वगैरह मैंने कुछ वॉश किए थे। लेकिन बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, तो थोड़ा बहुत कुछ मतलब रह गए थे, वो मैं अभी वॉश करूँगी। इसके अलावा यहाँ पे जो है मैं ताशवी के लिए खिचड़ी बना दूँगी। तो ताशवी कभी ठीक से खाना खाती है, कभी नहीं भी खाती है। खिचड़ी वैसे वो लगभग खा लेती है, तो मैंने सोचा खिचड़ी बना दूँ, लेकिन उसने खिचड़ी भी नहीं खाई थी। आजकल उसको खाने के लेकर बहुत ज़्यादा नाटक हो रहा है, मतलब वो कुछ भी खाना पसंद ही नहीं करती। तो मतलब मुझे एक टेंशन ये रहती है कि मैं उसके लिए बनाऊँ क्या ऐसा जो वो खा ले। तो यहाँ पे खिचड़ी तो मैं चढ़ा दूँगी। एक साइड पे दूध जो है ना, अभी गर्मी था इसलिए जो है मैंने इसको ढका नहीं है, खुला ही छोड़ रखा है। कभी कभी क्या होता है, दूध ढक देते हैं ना, जाली वाली से रखती हूँ, लेकिन फिर भी वो फट जाता है क्योंकि दूध मैं आजकल बाहर ही रखती हूँ। इसलिए भी क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है ना, तो ऐसा दूध की टेंशन नहीं है कि फ्रिज में ही रखना है। इसके अलावा फ्रिज भी मेरा बहुत गंदा हो गया है, मतलब मैं बंद कर कर गई थी ना फ्रिज को, तो मुझे बंद ही मिला है वो फ्रिज। तो उसमें से बदबू वगैरह आ रही है, तो मुझे वो भी क्लीन करना है। लेकिन आज तो मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसको क्लीन करूँगी, अदरवाइज़ मैं उसको बाद में क्लीन करूँगी। और आज जो है मैंने अभी तक नहाया भी नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट नहाऊंगी। ताजवी भी आज मेरे साथ ही उठ गई थी। मैं मायके जैसे गई थी ना, तो उसकी हैबिट बनी हुई है, लगभग 6 बजे वो वहाँ पे उठ जाती थी। तो आज वो यहाँ पे भी लगभग 6:30 बजे के समथिंग उठ गई थी। तो फिर जब वो साथ में उठ जाती है ना, तो मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, वो कुछ भी काम करने नहीं देती। तो आज भी ऐसे ही कुछ हुआ, वो उठ गई थी। अभी भी मतलब खेल रही थी इधर उधर। इतने टाइम में जो है मैं अपने काम कर रही थी, क्योंकि वो बीच बीच में आती रहती है, परेशान करती है। तो इस तरह से उसके साथ मुझे बड़ी मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है काम। और मॉर्निंग में इतने सारे काम निकल रहे थे ना, और इसके साथ ही मैंने इतना सारा कपड़े के लोड भी लगाए हुए थे, मतलब कपड़े वॉश करने वाले बहुत ज़्यादा हो रहे थे।
तो मशीन भी चल रही थी एक साइड में। फिर बीच में मैंने नहा भी लिया था, मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ सोया बड़ी की, तो यहाँ पे बस वही दिखा रही थी, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। ताजवी ने बीच में परेशान किया, तो इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। फिर इसके बाद में यहाँ पे मैंने ताजवी को नहला दिया है और उसको रेडी करूँगी। वो इतना ज़्यादा नखरे करने लगी ना रेडी होने के नाम पे, वो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनती, रेडी नहीं होती, इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है मुझे। मायके में भी उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया इन चीज़ों को लेकर। अभी इस टाइम पे उसको नींद आ रही थी, तो वो सोने के लिए ज़िद कर रही थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि उसको थोड़ा बहुत कुछ खिला दूँ फिर इसके बाद सुलाऊँ। तो एक टी-शर्ट मैंने उसको पहना दी, इसके ऊपर से एक फुल स्लीव की टी-शर्ट फिर से पहना दूँगी। तो मतलब सर्दी है घर में अभी, तो इसलिए डबल-डबल पहनाना पड़ता है। और उस यहाँ पे मैंने उसका सर मतलब बाल धुले थे ना, तो वो बिल्कुल भी बाल को सूखने के लिए नहीं छोड़े, मतलब बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दे रही थी सिर के कि मैं उसके बाल पोंछ सकूँ। तो बड़ा परेशान करती है इस तरह से, मतलब फिर मुझे डर भी लग रहा था कहीं इसको ठंडी ना लग जाए। वैसे भी मैं उसका सिर जो है हफ्ते में 1 या 2 बार ही वॉश करती हूँ, क्योंकि वो जो है ना बिल्कुल भी बाल सुखाने का मौका नहीं देती मुझे। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान कर रही थी, तो इसलिए जो है ना मैंने मोबाइल पे थोड़ा-सा मतलब वीडियो वगैरह लगाए हुए थे, जिससे कि वो बैठकर कपड़े पहन ले। वैसे मैं ज़्यादा उसको स्क्रीन टाइम बिल्कुल मतलब देती नहीं हूँ, बहुत कम देती हूँ। लेकिन जब वो ज़्यादा परेशान करती है ना, तो तब जाके मैं थोड़ा-सा उसको चलाती हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा काम होता है मैं तुरंत हटा देती हूँ उसको। तो मोबाइल हटा दिया, तो यहाँ पे मैं लेकर आ गई हूँ, उसको खाना खिलाऊँगी। उसने खाना भी थोड़ा बहुत ही खाया, मतलब 1-2 बाइट ही ली थी। फिर उसके बाद उसको खाना भी नहीं खाना था, क्योंकि उसको नींद आ रही थी इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा नींद सी आ रही थी। तो फिर मैंने उसको जितना भी उसने खाया उतना ही खिलाया, फिर इसके बाद जो है जाकर मैंने उसको सुला दिया था। अभी ताजवी सो चुकी थी, और इसके बाद फिर जो है मैंने कपड़े मतलब धुल गए थे, तो मैं यहाँ पे ड्राई में लगा दूँगी कपड़े, तो ड्राई हो जाएँगे ताकि जल्दी से सूख जाए। वैसे अच्छी सी धूप थी, लेकिन फिर भी वो होता है ना कि आप ड्राई कर लो तो फिर ठीक रहता है कि कपड़े जल्दी से सूख जाए। ताजवी के कपड़े कुछ मोटे भी हैं ना, तो वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो ताजवी के कपड़े साथ में अपने कपड़े में एक साथ में ही ड्राई कर लूँगी। और मतलब मैं अभी कपड़े वॉश कर रही थी ना, तो वॉशरूम वगैरह मैंने क्लीन नहीं किया था, तो उसको फिर क्लीन किया, कपड़े सुखा कर आई हूँ, फिर जाके मैं अब रोटियाँ बना लूँगी। इसी बीच मेरी सब्ज़ी जो थी वो बन चुकी थी, तो यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना लूँ, क्योंकि 12:30 या 1 बजे का ऐसा कुछ टाइम हो गया था आज मुझे। जब भी कहीं भी आती जाती हूँ ना, तो बस यही काम होता है, फिर बहुत ज़्यादा सामान, मुझे घर का काम सब कुछ फैला मिलता है, तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अकेले मैनेज करने में यहाँ पे। तो बस यहाँ पे रोटियाँ बना लूँगी। और मैं बता दूँ आपको, मेरी सिस्टर जो है मेरे साथ में यहीं पर लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि मेरे मायके साइड इतना बड़ा मार्केट नहीं है कोई सा भी, मतलब है तो सही, लेकिन जाने आने में बहुत दूर पड़ता है वो। तो यहाँ पे मैं सिस्टर को लेके आई हूँ, ताकि वो उसके जो भी कॉस्मेटिक या छोटे-मोटे जो भी सामान है मार्केटिंग, वो यहाँ से कर लेगी अपनी शादी के लिए। तो मैं उसके लिए रोटियाँ बना रही थी, बाकी सब्ज़ी वग़ैरह उसने ही बना दी थी इस टाइम पे। रोटी वग़ैरह बनाने के बाद जो है मैं अपनी किचन को एक बार फिर से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने शॉप वग़ैरह से क्लीन नहीं किया था, बस गीला कपड़ा करके
इसको अच्छे से पोंछ दिया था, क्योंकि नाइट में जो है मैंने अच्छे से इसको वॉश वगैरह कर दिया था, तो इतनी कोई टेंशन नहीं थी कि मुझे फिर से अच्छे से करना है। बाकी एक बार सूखे कपड़े से फिर डबल से जो है ना मैंने गीले कपड़े से अच्छे से इसको वॉश कर दिया था, मतलब पोंछ दिया था, तो एकदम मेरे गैस स्टैंड, गैस स्टॉप सब कुछ अच्छे से साफ़ हो चुका था। तो इस तरह की सफाई जब रहती है ना, तो तभी जाके मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है, अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक और दूसरी चीज़, किचन मुझे अरेंज चाहिए होती है, लेकिन अभी बच्चे के साथ तो ये सब पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी पूरे घर में, क्योंकि ताज भी जगती है ना, तब तक पोछा लगाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि वो चलने से बंद नहीं रहती है, और फिर पोछा वगैरह लगाते हैं ना तो गीले में जाती है, फिसलने का भी डर होता है। तो इसलिए जब वो सो जाती है ना, मैं तभी जाकर पोछा लगाती हूँ, या फिर उठ के उसके सुबह उठने से पहले लगा लो। तो इस तरह से पोछा लगाना होता है। और आज इसी के साथ मैं अपनी इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।